सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 4 पद। लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रियदास पतरस यीशु मसीह के उस ईश्वरीय बुलाहट के बारे में बताता है। यीशु मसीह गया और उसने वादा करके गया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊँगा, तुम्हें साथ ले जाऊँगा। तो प्रियो, उस स्वर्ग के लिए हमें जीवन के बारे में सिखाता है और कहता है कि तुम अपना स्वभाव जो है वो यीशु मसीह में जो था उस तरह तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। प्रियो, हम संसार में हैं और संसार में थे तो हमारा स्वभाव बुरा था, लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो मनुष्य रूप में होते हुए भी उसका स्वभाव आत्मिक था, और वही आत्मिक स्वभाव हर एक मनुष्य को देना चाहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से वह स्वभाव जो यीशु मसीह था उसे प्राप्त करें, जैसे कि बाइबल बताती है इफिसियों 4:32 में कि एक दूसरे के प्रति दयालु करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव वो क्षमा करने वाला था, और यीशु मसीह ने यही शब्द कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। जो क्रूस पर था प्रियो, लोग सता रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रियो, ये स्वभाव हमारा होना चाहिए। हमारा जब तक एक दूसरे के पाप को, गलती को हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी भी गलती क्षमा नहीं की जाएगी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन बदल गया है। अब हमारा स्वभाव जो है वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। हमारा स्वभाव जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये शब्द बोला था, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इसलिए प्रियो, हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए, और यदि हमें क्षमा करने वाला मन नहीं है तो हम उसके स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह के स्वभाव में सहनशीलता थी, वैसे ही हमें एक दूसरे को सहने की शक्ति चाहिए। हमें सहने की क्षमता होनी चाहिए, सहन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ही अपराधों को, हमारे ही पापों के बोझ और अपमानों को वो उस क्रूस पर सह लिया, और ऐसे सहता रहा जैसे कि भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, सहती रहती है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह की तरह प्रेमी, दयालु और कोमल होना चाहिए प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आशा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15:12 में लिखा है प्रियो, और ये बातें यीशु मसीह स्वयं कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए वो प्रेम वाला होना चाहिए।
डाह वाला, ईर्ष्या वाला, क्रोध वाला, नफरत वाला नहीं होना चाहिए। दीन बनो। तो प्रियो, यीशु मसीह ने मानव प्राणियों से व्यवहारिक प्रेम किया और उसका प्रेम इस प्रकार प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। प्रियो, सिद्ध करके दिखा दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। प्रेम प्रियो वो बलिदान मांगता है। वैसे ही हमारा जीवन यीशु मसीह को बलिदान कर दें, वो जीवन को दे दें। प्रभु ये चाहता है कि तू अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जब लोग उसे क्रूस पर चढ़ाकर अपमानित कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तो उसने क्रोध नहीं किया। उसके लिए लिखा है कि उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी। प्रियो, यदि हम यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके स्वभाव में अपने आप को ढालना है। जैसा कि सोने के जिस आभूषण को तैयार किया जाता है तो उसको उसी के अनुरूप सांचे में ढाला जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन प्रियो यीशु मसीह के जैसा ढालना चाहिए। हमारा जीवन नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, ताकि यीशु मसीह को अच्छा लगे। भाई हम लोग धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को दास प्रदान करें। आमीन।